नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कचरा, जो हमारी नज़र में सिर्फ एक बेकार चीज़ है, वो प्रकृति के लिए एक वरदान बन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ हजारों टन संतरों के छिलके फेंके गए और 20 साल बाद जो हुआ वो एक चमत्कार है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विज्ञान, समर्पण और प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति का जीता जागता सबूत है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत रोमांचक होने वाली है। ये बात है 1990 के दशक की, मध्य अमेरिका के एक छोटे से देश कोस्टा रिका की। ये देश अपनी जैव विविधता और शानदार वनों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी खूबसूरत जगह में एक अजीबोगरीब समस्या चल रही थी। एक जूस कंपनी थी डेल ओरो, जो रोजाना हजारों टन संतरे संसाधित करती थी। अब संतरे तो स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उनके छिलके वो सिर्फ कचरा थे, और इतना कचरा जमा हो रहा था कि कंपनी के पास उसे निपटाने की जगह नहीं बची थी। कल्पना कीजिए, हर दिन ट्रकों भर भर के संतरों के छिलके निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती थी। अब आप सोचेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छिलके ही तो हैं, फेंक दो कहीं। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पर जैविक कचरे का प्रबंधन करना कोई आसान काम नहीं है। ये छिलके सड़ते हैं, बदबू आती है, कीड़े आकर्षित होते हैं और आसपास के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। गंध असहनीय रही होगी, और सबसे बड़ी बात, इन छिलकों में जो पोषक तत्व होते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये सिर्फ जमीन पर बोझ बन रहे थे। ऐसे में प्रवेश होता है दो शानदार वैज्ञानिकों का, डॉक्टर डैनियल जेनसन और डॉक्टर विनी हॉलवॉक्स का। ये दोनों पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकीविद थे और कोस्टा रिका के ग्वानाकास्टे राष्ट्रीय उद्यान में शोध कर रहे थे। ये अपने उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर शोध के लिए जाने जाते थे। इन्होंने देखा कि कैसे जूस कंपनी कचरा निपटान की समस्या से जूझ रही है, और साथ ही पास की एक खराब चरागाह भूमि, यानी एक ऐसी जमीन जो अपनी उर्वरता खो चुकी थी, वो भी बंजर पड़ी थी। ये जमीन पहले जंगल का हिस्सा थी, लेकिन वनों की कटाई की वजह से बंजर हो गई थी। यहीं उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, एक ऐसा विचार जो जंगली और जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन अगर वो सफल हो जाता तो खेल बदलने वाला साबित होता। उन्होंने कंपनी से समझौता किया। उन्होंने कहा, आप ये सारे संतरों के छिलके हमें दे दीजिए, हम इन्हें उस खराब हुई भूमि पर डालेंगे। कंपनी वाले पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि ये एक असामान्य अनुरोध था, लेकिन तब वे सहमत हो गए। कल्पना कीजिए कि ऐसा कुछ प्रस्तावित करने में कितना साहस लगा होगा। और फिर शुरू हुआ वो एक्सपेरिमेंट जिसने इतिहास रच दिया। 1997 में अगले कुछ महीनों तक कंपनी के ट्रकों ने लगभग 12,000 टन संतरों के छिलके उस 3 हेक्टेयर की बंजर जमीन पर डाल दिए। 12,000 टन, ये हजारों हाथियों के बराबर है। पूरा इलाका संतरों के छिलकों के एक मोटे आवरण से ढक गया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने जमीन पर एक विशाल नारंगी कालीन बिछा दिया हो। आपको क्या लगता है, उस वक्त वहां के लोगों ने क्या सोचा होगा? ये वैज्ञानिक पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, कचरे से जंगल बनाएंगे? यही सवाल सबके मन में घूम रहा होगा, और सही भी है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया नजरिया था। कोई मिसाल नहीं थी, ये विश्वास की छलांग थी। कुछ ही हफ्तों में वो जगह बदबूदार और चिपचिपी हो गई। मक्खियों और कीड़ों का झुंड वहां मंडराने लगा। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, पर्यावरण कार्यकर्ता भी भ्रमित थे। क्या ये प्रयोग एक आपदा बनने वाला था? क्या वैज्ञानिकों ने कुछ गलत कर दिया था? रहस्य यहीं से शुरू होता है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर जेनसन और डॉक्टर हॉलवॉक्स को अपने सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि यह जैविक कचरा जमीन को पोषक तत्वों से भरपूर बना देगा और वहां पर पौधों और पेड़ों को उगने में मदद करेगा। उन्होंने उम्मीद की थी कि ये छिलके धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को आकर्षित करेंगे और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। और फिर प्रकृति ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद छिलके धीरे धीरे गलने लगे। बारिश और सूरज की रोशनी ने अपना काम किया। छिलकों का वो नारंगी ढेर धीरे धीरे भूरा और फिर काला पड़ने लगा। मिट्टी की संरचना बदलने लगी। और फिर चमत्कार हुआ। लगभग 2 साल बाद जब डॉक्टर जेनसन और डॉक्टर हॉलवॉक्स की एक छात्रा डॉक्टर रिबेटा कोल उस जगह पर वापस आईं, तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वो बंजर भूमि जो कभी धूल और मिट्टी का ढेर थी, अब एक हरा भरा जंगल बन चुकी थी। ये सिर्फ थोड़ी सी हरियाली नहीं थी, ये एक घना फलता फूलता जंगल था। आप सोचिए, वो आश्चर्य, वो विस्मय जो उन्होंने महसूस किया होगा।
20 साल बाद यानी जब 2016 में डॉक्टर कोल और उनकी टीम ने इस जगह का फिर से दौरा किया तो वहां एक अविश्वसनीय परिवर्तन देखने को मिला। वो जगह अब ग्वानाकास्टे राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। वहां कई तरह की पौधों की प्रजातियां उगाई थीं। वैज्ञानिकों ने वहां की मिट्टी के नमूने लिए और उनका विश्लेषण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। उस जमीन की मिट्टी जहां संतरों के छिलके फेंके गए थे वो आसपास के कुंवारे जंगल की मिट्टी से कहीं ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। मिट्टी का जीव भार भी ड्रामेटिकली बढ़ गया था। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, वहां कीड़े, पक्षी और जानवर भी वापस आने लगे थे। कई तरह की पक्षी प्रजातियां, बंदर, स्लॉथ और यहां तक कि जगुआर भी इस नए बने जंगल में रहने लगे थे। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जन्म था। कचरा उत्पाद ने एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित कर दिया था। यही प्रकृति की सच्ची शक्ति और टिकाऊ सोच है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? वैज्ञानिकों ने बताया कि संतरों के छिलकों में जो जैविक पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं, उन्होंने मिट्टी को एक सुपर बूस्ट दिया। सूक्ष्म जीवों ने इन छिलकों को गलाया, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ। जमीन ज्यादा पानी सोखने लगी और कटाव कम हुआ। और एक और दिलचस्प कारक था, पेड़ों की वृद्धि दर। जहां आसपास के जंगल में पेड़ों को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वहां पर इन संतरों के छिलकों वाली जमीन पर पेड़ों ने अविश्वसनीय गति से विकास किया। ये ऐसा था जैसे उन पेड़ों को एक टर्बोचार्ज मिल गया हो। विकास की गति की कल्पना कीजिए। ये वास्तव में एक जैविक त्वरक है। इस प्रयोग ने दुनिया को दिखाया कि जैविक कचरे को सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक अवधारणा का प्रमाण था कि कैसे खराब हुई जमीन को बहाल किया जा सकता है, और वो भी बहुत कम कर्ज पर और प्राकृतिक तरीकों से। लैंडफिल में कचरा डालने के बजाय हम इसका उपयोग प्रकृति को पुनर्जीवित करने के लिए कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में कितनी लचीलापन है। अगर हम उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन भी दें तो वो अपनी अविश्वसनीय उपचार शक्ति से हमें चौंका सकती है। ये एक सबक है कि हमें अपने अपशिष्ट उत्पादों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए और टिकाऊ समाधानों की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए। इस अद्भुत परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप सोचेंगे, क्या ये हर जगह संभव है? हर पारिस्थितिकी तंत्र अद्वितीय होता है, लेकिन इस प्रयोग ने एक खाका तो दे ही दिया है। वैज्ञानिक अब ऐसे और तरीकों पर शोध कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरह के जैविक कचरे को मिट्टी की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ संतरों के छिलके की नहीं है। ये कहानी है आशा की, नवाचार की और प्रकृति की शक्ति की। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी छोटी बड़ी आदतों से पृथ्वी पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन सिर्फ एक बोझ नहीं है, ये एक अवसर है। तो अगली बार जब आप संतरे खाएं तो उनके छिलकों को फेंकने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। शायद आपके घर के खाद के डिब्बे में पड़ा हुआ वो छोटा सा छिलका किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत हो सकता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रकृति हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, हमें बस उसे समझना और उसकी मदद करनी है। कचरागार से एक थ्राइविंग फॉरेस्ट में बदलाव एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सचेत प्रयास से हम अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसने आपको प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अविश्वसनीय चमत्कार के बारे में पता चले। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और आकर्षक और जानकारीपूर्ण वीडियो से न चूकें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रकृति का सम्मान कीजिए।